नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स में। आज की वीडियो में हम लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और एक एक करके हम इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। इस चैप्टर के साथ ही हम कैलकुलस की दुनिया में अपना सबसे पहला कदम रखने जा रहे हैं, जो मैथमेटिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांचेस में से एक है। कैलकुलस जो है वो हमें चेंज की स्टडी करवाता है, यानी कि जो चीज़ें चेंजेस हो रही हैं हमारे आसपास वो किस वजह से चेंज हो रही हैं, वो किस गति से चेंज हो रही है, मतलब वो क्या रेट से चेंज हो रही है। तो ये जो सारी जो टॉपिक्स हैं जो हमारी कैलकुलस के अंदर, उन्हें हम एक एक करके आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसकी शुरुआत हमें सबसे पहले बेसिक से करनी पड़ेगी, और उसका बेसिक जो है वो पहले लिमिट से स्टार्ट होता है। तो आज की वीडियो में हम लिमिट से इस कैलकुलस की स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिमिट्स क्या होता है कि मैथमेटिक्स में ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती है या ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आती है जहाँ पे जो हम मैथमेटिशियन जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो एक प्रॉब्लम में आके स्टक हो जाते हैं, और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जब वो नहीं निकाल पा रहे या वैल्यूज डिटरमाइन नहीं कर पा रहे या रिसर्च कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करते हैं, फिर वो लिमिट्स की जो कॉन्सेप्ट है उसे इस्तेमाल करते हैं। अब लिमिट्स इसमें क्या काम करता है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए हमारे पास ये एक फंक्शन है, और इस फंक्शन में हम ये जानना चाहते हैं कि इस फंक्शन में अगर x की वैल्यू 1 रखी जाए, यानी इसके अंदर 1 का जो इनपुट दिया जाए, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा या क्या आउटपुट हमें मिलेगा। तो देखते हैं, अगर हमने इसमें वैल्यू 1 रखी, यानी अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 देखना चाहते हैं, तो जब हम इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 0/0 की फॉर्म में आएगी। अब 0/0 का मतलब यहाँ पे ये है कि इसकी इन्फिनाइट वैल्यूज हैं। अब अगर इसकी इन्फिनाइट वैल्यूज हैं तो फंक्शन में ये साफ साफ परिभाषित है कि एक इनपुट के लिए हमेशा एक आउटपुट होना जरूरी है, यानी एक इनपुट पे हमें सिर्फ एक ही आउटपुट मिले। लेकिन इस केस में जो हमने इनपुट रखा है 1 और आउटपुट अगर इसके इन्फिनाइट है, तो फिर ये फंक्शन ही नहीं होगा, और क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है। तो यानी कि इट मीन्स कि जो ये वैल्यू हम डिटरमाइन कर रहे हैं ये गलत है, तो हम इस वैल्यू को कहते हैं इनडिटर्मिनेट। तो इनडिटर्मिनेट का मीनिंग यहाँ पे ये है कि हम इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो अब अगर हम इस पॉइंट पे डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमने लिमिट्स का कॉन्सेप्ट बनाया है। अब लिमिट क्या कहता है, कि लिमिट कहता है कि अगर हम इस वैल्यू पे या इस पॉइंट पे अगर वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पॉइंट के आसपास की वैल्यूज को हमें देखना होगा। तो आसपास की वैल्यूज क्या होंगी, तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर हम एक टेबल बनाएं जहां पे हम अपने इनपुट्स रखेंगे और उसके जो आउटपुट्स हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी x की वैल्यूज देखेंगे 1 के आसपास। तो अगर हम 1 के आसपास सबसे पहले लेते हैं, अगर हम 0.5 लें, तो हमें रिजल्ट में वैल्यू जो मिलेगी वो होगी 1.5। इसी तरीके से अगर हम थोड़ी और 1 के नियर वैल्यू लें, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1.9। इसको और हम 1 के नियर करते जाएं तो हमारी वैल्यूज हमें ये मिलेंगी। तो जितना इसको हम 1 के नियर करते जाएंगे, उसी तरीके से हमारे रिजल्ट्स भी कुछ इस तरीके से हमें मिलते जाएंगे। तो जितना वैल्यू हम और 1 के नियर जा रहे हैं, तो हमारी वैल्यूज भी उतनी बढ़ती जा रही हैं। तो अगर हमने ये वैल्यूज जो रखी हैं 1 के नियर, ये 1 से थोड़ी छोटी वैल्यूज हैं, तो हमें इस रूल्स में या इस लिमिट्स में ये देखना होता है कि जो 1 के नियर जो हम वैल्यूज ले रहे हैं वो दोनों तरफ से हो। दोनों तरफ से कहने का मतलब है कि जो 1 से जो पीछे की साइड जो वैल्यूज हैं, जैसे ये 1 से मैंने छोटी वैल्यूज रखी हैं, तो ये भी हम देखें, और 1 से जो आगे की वैल्यूज हैं, जो यानी कि 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, वो भी हम देखें। तो 1 से अगर हम थोड़ी हाई वैल्यूज लें, तो जैसे मान लीजिए अगर मैं सबसे पहले 1.5 रखूं, तो उस केस में मेरा रिजल्ट इस तरीके से आएगा। इसमें अगर मैंने 1.1 रखा तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा, और अगर मैंने इसमें वैल्यू 1.01 रखा तो हमारे रिजल्ट हमें इस तरीके से मिलते जाएंगे।
इस तरीके से हमें ये वैल्यूज मिल रही है। अब अगर हम इसको एनालाइज करें कि एक्चुअली हो क्या रहा है, तो जैसे जैसे मेरी वैल्यूज 1 के नियर आ रही हैं या 1 से दूर होती जा रही हैं, तो मेरी वैल्यूज किसकी तरफ, जो रिजल्ट है वो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो अगर हम इसको एनालाइज करें 1.5, 1.9, ये इस तरीके से इसको एनालाइज करें, और 1 से जैसे हमने वैल्यू बड़ी ली तो ये 2 से जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि जैसे जैसे ये वैल्यू 1 की तरफ होती जा रही है, यानी अगर ये वैल्यू अगर हमने 1 की तरफ अप्रोच करी, तो जो हमारा आंसर है वो 2 की तरफ अप्रोच करेगा। तो इसमें हम ये नहीं कह रहे कि हमारी वैल्यू 1 रखने पे हमें 2 मिल रही है, लेकिन हम एक आइडिया ले पा रहे हैं कि जो वैल्यू है जैसे जैसे 1 के पास जा रही है, तो रिजल्ट जो है वो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इस अप्रोचिंग, जो ये अप्रोचिंग का जो सिस्टम है, इससे ही हमने लिमिट्स कहा है। और यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि अगर हमारा कोई फंक्शन है जो अप्रोच टू ए रियल नंबर के, जैसे इस केस में जो हमारा फंक्शन था वो हमारा 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, जब x जो है वो किसी वैल्यू a की तरफ अप्रोच कर रहा है, जैसे a यहाँ पे हमारा 1 है, अब 1 जो है थ्रू लेसर और ग्रेटर वैल्यूज टू a, मतलब 1 से थोड़ी छोटी या बड़ी वैल्यू जो हमने ली है, तब हम कहते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, जब हमारा x जब है 1 की तरफ अप्रोच करने पर। इसी k को हम लिमिट ऑफ द फंक्शन कहते हैं, जिसे सिंबॉलिकल फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं। यानी इस केस में अगर हम इसको मैथमेटिकल या सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखें, तो हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, लिमिट x जो है वो 1 की तरफ अप्रोच करने पे हमारे इस फंक्शन का जो रिजल्ट है वो 2 की तरफ अप्रोच करता है। तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है। अब जो हमने ये 1 से जो ये छोटी वैल्यूज ली, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वैल्यूज को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसे सिंबॉलिक फॉर्म में हम इस तरीके से शो करेंगे कि लिमिट x 1, और 1 के ऊपर हम माइनस का सिंबल बनाएंगे, ऑफ fx। और इसी तरीके से ये जो वैल्यूज हैं इन्हें हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, जिसे सिंबॉलिक फॉर्म में हम इस तरीके से शो करेंगे 1, और इसके ऊपर हम प्लस का सिंबल बनाएंगे, ऑफ fx। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट हम आगे यूज करेंगे, लेकिन इसका मीनिंग क्या है वो हम अभी से समझ रहे हैं। तो यही हमारे इस लिमिट का कॉन्सेप्ट है। अगर हम इस फंक्शन का अगर ग्राफ बनाना चाहें या ग्राफ देखें, तो इसका जो ग्राफ है वो हमें इस तरीके से मिलेगा। तो इसका जब ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो हम इस तरीके से इसका ग्राफ बनाएंगे 1, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए अगर हम इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प लें, तो 0.5 पे हमें वैल्यू मिलती है 1.5, इसी तरीके से 0.9 पे हमें वैल्यू मिल रही है 1.9, और 0.99 तो ये इसी वैल्यूज़ के आसपास रहेंगी। इसी तरीके से अगर हम 1.5 वैल्यू लें तो हमें मिलेगा 2.5, और ये इस तरीके से आएगा। तो ये हम देख पा रहे हैं कि एक लाइन की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से हम इसकी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इन पॉइंट्स से मिला के। तो जब ये लाइन ड्रॉ होगी तो हमें ये पता है कि 1 पे तो हमें 2 नहीं मिलेगा, तो इस 2 को हम एक ब्रेक कर देंगे, मतलब ये लाइन जो है ये ब्रेक होगी। तो ये जो है इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से हमें शो होगा या इस तरीके से हमें दिखेगा। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ये फंक्शन जो है इस तरीके से काम कर रहा है। अब इसको हम अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम हर क्वेश्चन में ये चीज़ तो नहीं देखेंगे कि इसकी वैल्यूज किस तरफ अप्रोच कर रही है, या इसका ग्राफ बना के नहीं देखेंगे, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है जो बेटर समझने के लिए हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्वेश्चन जब हम इसके सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने इन्हीं थ्योरम्स या इसी कॉन्सेप्ट से कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। तो उन रूल्स को हम एक एक करके समझेंगे और फिर उससे बेस्ड किस किस तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वो हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक इस लिमिट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छे से समझ लें। धन्यवाद।